देखा कि गोविंद सभी लीलाओं को पूरा कर रहे हैं। ये कोई साधारण नहीं है, साधारण मानव नहीं है ये। अब तो महाराज माता कुंती कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी है और कहने लगी, हे कृष्ण द्वारका वासिन देव देव जगत गुरु, हे गोविंद, मैं जानती हूं तू कौन है, मैं सब कुछ समझ गई हूं, मैं तेरा क्या वर्णन कर सकती हूं। तूने प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की, तूने नरसिंह भगवान बनकर हिरण्यकश्यप का वध किया, मैं तेरे बारे में क्या क्या कह सकती हूँ। भगवान बोले, बुआ तू ये क्या कह रही है, मुझको भगवान बता रही है। अरे मैं आपका भतीजा हूं और आपके लघु भ्राता की छोटी संतान, जो आपका लघु भाई है, छोटा भाई है, उसकी सबसे छोटी संतान हूं मैं, और तुम मुझको भगवान कह रही हो। अरे तुम क्या कह रही हो, नहीं तुम साक्षात भगवान हैं। अच्छा बुआ जी ठीक है, जब तुमने मुझको भगवान कह ही दिया है ना, तो बताओ सारा संसार भगवान से मांगता है, तुम भी कुछ मांग लीजिए, तुमको क्या चाहिए। आज कुंती कहने लगी, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो आपके दर्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा चलो मैं तुमको बाद में, तुम्हारा नंबर बाद में लूंगा, सबसे पहले मेरे बड़े भाई मेरे पिता के समान हैं, मैं उनसे पूछता हूं। आज युधिष्ठिर जी से पूछा है, आप क्या चाहते हैं, आप बताइए। आज युधिष्ठिर ने कह दिया कि गोविंद मुझे तो बस एक ही वरदान दे दो कि चाहे मुझ पर कितनी भी विपत्ति आए, कितनी भी परिस्थिति आए, लेकिन मैं धर्म से डिगू नहीं, अपने धर्म पर अडिग रहूं। आज भीमसेन की तरफ देखा है, भीमसेन कहने लगे, गोविंद सारा संसार मुझसे कहता है कि इसमें सैकड़ों हाथियों का बल है और सबसे ज्यादा खाता है, तो मेरे मन में एक ही इच्छा है, मुझे तो एक ही वरदान दे दो कि मैं सोते जागते खाते पीते चलते फिरते सिर्फ आपका ही गुणगान करूं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और जब नकुल सहदेव की तरफ देखा है, आज नकुल सहदेव कहने लगे, कन्हैया हमको तो एक ही वरदान चाहिए कि जब तक हमारा जीवन है, ये जीवन हम अपने भाइयों को समर्पित करते हैं, हम अपने भाइयों की सेवा करते रहे। आज अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन तुमको क्या चाहिए। गोविंद मेरे तो आप गुरु हैं, मैं तो आपका शिष्य हूं, यही भाव जीवन भर बना रहे और मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जब द्रौपदी की तरफ इशारा किया, आज द्रौपदी कहने लगी, गोविंद आप मेरे सखा हैं, मैं सखा भाव आपसे रखती हूं, ये सख्य भाव जीवन पर्यंत बना रहे। आज कन्हैया की भी बहन है सुभद्रा, आज जब सुभद्रा की तरफ देखा है तो कुंती सोचने लगी, कहीं ऐसा नहीं मेरी छोटी बहू कन्हैया से कुछ संसारिक वस्तु मांग ले, संसार की कोई वस्तु मांग ले। आज जैसे ही सुभद्रा की तरफ गोविंद ने देखा है, अरे बहन तुम क्या चाहती हो, किस चीज की आवश्यकता है तुमको, कुछ वरदान मांग लो। आज गोविंद को देखते ही सुभद्रा ने अपनी साड़ी का पल्लू आगे कर दिया है, भैया कन्हैया यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस एक ही वरदान दे दो। मेरा जो मन है यह एक पंछी है और आपके जो चरण हैं ये कमल रूपी पिंजरा है।
मेरा मन आपके कमल रूपी चरणों में जो पिंजरा है उसमें आज ही फंस जाए, आज ही बंद हो जाए। मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये तन क्या है? एक पिंजरा है। इस पिंजरे में एक तोता है। यह तोता जिस दिन उड़ जाएगा यह पिंजरा खाली हो जाएगा। कुछ नहीं है। मुझे तो आपके चरणों में जगह चाहिए। अरे पगली है क्या? अरे भगवान का भजन लोग जब करते हैं जब उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, हाथ में माला लेकर बैठते हैं तो भजन नहीं कर पाते, माला छूट जाती है। सुभद्रा बोली नहीं, मुझे अभी से भक्ति करनी है, क्योंकि यह बात सत्य है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम कहे आवत नहीं। अंत समय पे सब कुछ भूल जाते हैं, कोई याद नहीं रहता है। जो कुछ हम कर ले अपने इसी समय कर ले। अब तो महाराज कुंती माता को, आज कुंती को देखा है और कुंती को देखते ही कन्हैया कहने लगे, बुआ जी आपको क्या चाहिए, आप कुछ बोलो ना। आज कुंती ने भी अपनी साड़ी का पल्लू लिया है, आगे कर दिया। कहने लगी, कन्हैया तू देना चाहता है? विपदो ने विपदा विपदा संतु न शश्वत्र तत्र जगति गुरु भवतो दर्शनो यत्सार भाव दर्शनम। कन्हैया तू यदि देना चाहता है तो मुझको एक ही वरदान दे दे कि मेरे जीवन पर विपत्ति, एक विपत्ति दूर ना हो, दूसरी विपत्ति मेरे ऊपर मडरा जाए, मेरे ऊपर आ जाए। आज भगवान कहने लगे, बुआ जी ये आप क्या कह रही हैं? ये भी कोई मांगने की चीज है विपत्ति? अरे कोई धन मांगता है, कोई कुछ मांगता है, आप विपत्ति मांग रही हो, ये बात आपकी अच्छी नहीं है। देखो कुंती के चरित्र पर थोड़ा सा प्रकाश डाले कि कुंती का जन्म हुआ मथुरा में। इनके पिताजी का नाम था महाराज सूरसेन, और महाराज सूरसेन के मित्र थे जिनका नाम था कुंती भोज। महाराज सूरसेन ने अपनी पुत्री का नाम रखा था प्रथा, लेकिन जब सूरसेन आए तो कुंती भोज आए तो कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी, तो सूरसेन की इस पुत्री को गोद ले लिया और प्रथा नाम था, प्रथा से नाम बदलकर इसका नाम कुंती रख दिया। आज कुंती का जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं हुआ, और जब विवाह योग्य हुई तो महाराज कुंती का जब विवाह हुआ तो पति मिला, वो भी पीलिया का मरीज महाराज पांडु जी। उसका भी कोई सुख नहीं, क्योंकि उसको भी श्राप था कि यदि अपनी पत्नी के पास सहवाग की कामना से जाओगे तो तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। एक तो आप और एक आपकी जो दूसरी पांडु महाराज की पत्नी थी, दूसरी पत्नी माद्री। एक बार माद्री अपने पति की ओर आकर्षित हुई। महाराज पांडु ने जैसे ही माद्री को स्पर्श किया भरी जवानी में, चल बसे ये तो भला हो संत दुर्वासा का। वो एक मंत्र देकर गए कि देवी बेटी तुम जिस देव की उपासना करोगी वो तुम्हारे समक्ष खड़ा हो जाएगा। महाराज धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर जी का प्रादुर्भाव हुआ, देवराज इंद्र की कृपा से अर्जुन का, और पवन देव की कृपा से भीमसेन का प्रादुर्भाव हुआ। 3 पुत्र कुंती के और 2 पुत्र माद्री के, जो अश्विनी कुमार की कृपा से नकुल सहदेव 5 पुत्रों को तुमने पाला। भरी जवानी में पति का साथ छूट जाना
माद्री ने सोचा मेरे वजह से मेरे पतिदेव चले गए, मैं उनके साथ सती हो जाती हूँ। और जो कौरव हैं, वो कौरव तुम्हारे 5 पुत्रों को मारने के लिए हर समय हर घड़ी तैयार रहे, कभी लाक्षागृह में, कभी जहर देकर, कभी वनवास कर भी कुछ, कभी कुछ। और तुम्हारी पुत्र वधू को भरी सभा में इन्होंने अपमानित किया। इतना दुख देखने के पश्चात आज तुम फिर यह कह रही हो कि मुझे दुख चाहिए। तुमको पता है तुम्हारे पुत्रों ने कभी धर्म को नहीं छोड़ा और उसका फल आज मिल गया है। 13 साल बाद राजगद्दी मिली है, तुम राज माता बन गई हो। आज कुंती कहने लगी गोविंद मुझे ये कुछ नहीं चाहिए कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे कन्हैया ऐसे सुख को लेकर क्या करें जब तुम्हारा नाम हम नहीं ले पाएंगे। अरे प्राणी जब कष्ट भोगता है तभी भगवान को याद करता है, अन्यथा भगवान को भूल जाता है। सुंदर कांड में चौपाई हनुमान जी कहते हैं कि कहे हनुमंत विपद प्रभु सोही, जब तब भजन ना सुमिरन होई। जीव तुम्हें भूल जाए, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। देखो कन्हैया मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मुझे सुख और दुख दोनों समान लगते हैं। क्यों मैं ये सुख के चक्कर में पड़ूं, मुझे तो जितना दुख आप देना चाहते हो उतना दुख दे दो। अब तो महाराज प्रार्थना कर रही है कुंती माता, कन्हैया मुझे सुख बहुत प्यारे लगते हैं और दुख उससे भी ज्यादा प्यारे लगते हैं। बताओ दोनों ही आपके बनाए हुए हैं, मैं किसको मांगू। कि सुख छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारी है, दुख भी मुझे प्यार